इसलिए जो 2023 का इलेक्शन है उससे तो कम है, लेकिन हाँ, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप वोट डाल रहे हैं? मैं आर्यन मान ने जो कैंपेनिंग है वो जोरों शोरों से करी हुई है। ऐसा ही रहना चाहिए। नहीं वो अच्छा वो अच्छा लगता है उसको ही वोट दिया तो हमें तो वही लगता है कि वही जीतेंगे। कि भाई किन मुद्दों पर आप वोट डालते हैं? आपको क्या लगता है कि अब की बार डीयू का किंग कौन बनने जा रहा है? किंग बनेगा या क्वीन बनेगी? डीयू छात्र संघ चुनावों पर पूरे देश की नज़र है और करीब करीब 2.5 लाख वोटर यहाँ हैं और वो आज ये फैसला कर देंगे कि डीयू का 1 साल किसके सर ताज सजेगा, कौन अध्यक्ष पद पे उम्मीदवार आएगा। फिलहाल मैं हिंदू हंसराज कॉलेज के पास जो सर्किल है इसके पास हूँ। इधर हिंदू कॉलेज है, वोटिंग हो रही है। पहले चरण की वोटिंग लगभग ख़त्म हो चुकी है और इसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, लगातार हम ये बात करते आ रहे हैं कि क्या परसेप्शन बना हुआ है, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे हावी हैं और कौन सा संगठन बड़ा दाव खेल रहा है। यही तमाम चीज़ें हम आज छात्रों से जानने की कोशिश की, रुझान जानने की कोशिश की। तो छात्रों ने किन मुद्दों पे बातें की हैं, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने प्राथमिकता दिखाई है और कौन सा संगठन उन्हें लगता है कि उनके 1 साल के लिए काम कर पाएगा। निस्संदेह सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आर्यन मान के समर्थन में बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो लोग आ रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के तमाम छात्र नेता हैं वो जोसलिन के समर्थन में आए हुए हैं। और निर्दलीय जो मनसी लांबा थी उसने आकर बड़ा खेल इसलिए बिगाड़ा क्योंकि राजस्थान से हनुमान बेनीवाल हो, फिर नरेश मीणा हो या फिर राजकुमार रोत हो, ये जो नेता हैं जो युवाओं के बीच चर्चा में रहते हैं, इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद हो, भीम आर्मी चीफ हो, सांसद हो नगीना, उन्होंने इनका समर्थन किया है, निर्दलीय का समर्थन किया है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पूरा समीकरण बिगाड़ा है और इस समीकरण का नुकसान दोनों पक्षों को है क्योंकि राजस्थान से अगर नुकसान ज़्यादा होता है तो जोसलिन के लिए ये खतरा हो सकता है और अगर दिल्ली देहात से उमानसी लांबा लंबी बढ़त लेती है तो ये नुकसान आर्यन को होगा। तो मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये तमाम नेता और छात्र यहाँ आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि कैसा क्या माहौल है, अगर कुछ छात्र हमसे बात कर पाएँ। आप डीयू में हैं, डीयू में कैसा क्या है आज का माहौल? आज का माहौल जो है बहुत ही दिलचस्प है। कौन जीत रहा है? अभी तक अगर देखा जाए कार्यकाल की बात करें और सारी चीज़ों की बात करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पैनल जो है उसमें जो है 3 सीट एबीवीपी लेके आएगी और 1 सीट जो है अध्यक्ष पे कौन जीत रहा है? अध्यक्ष पे एक ही नाम है, वो है आर्यन मान। बिल्कुल। आप कौन से कैंपस में? मैं रामजस कॉलेज गई हूँ। रामजस कॉलेज में? जी सर। क्या लग रहा है कि अब की बार रामजस में कौन बढ़त बना रहा है? रामजस में तो अपना भाई तो सर शांकला है और अध्यक्ष पद के लिए कौन आ रहा है? हाँ, प्रेसिडेंट के अपने डूसू में। हाँ, डूसू में तो जोसलिन चौधरी आ रही है। जोसलिन। लेकिन आर्यन मान का जो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके समर्थन में आ रहे हैं। हाँ, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप वोट डाल रहे हैं? मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ तो मेरा वो जोसलिन चौधरी से है क्यों हमें उसी जोसलिन को बहन है हमारी वहाँ पे जोधपुर मारवाड़ आप से। जो मारवाड़ से आते हैं इसलिए आप वोट कर रहे हैं। आप भी डीयू कैंपस में हैं? आप कैंपस में हैं क्या? आज वोटिंग किया आपने? कैसा माहौल है? पिछले जो 2023 का इलेक्शन है उससे तो कम है, लेकिन अच्छा, मैं जब दिल्ली पहली बार आया हूँ इलेक्शन को कवर करने के लिए, लेकिन दिल्ली में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा माहौल होता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब की बार शांत लग रहा है। हाँ काफ़ी शांत है। हमारा तो 3rd ईयर है, हमने 1st ईयर में बहुत ज़्यादा क्रेजी घूस देखा था और सेकंड ईयर में? 2nd ईयर में भी ठीक ठीक था, पर ये वाला थोड़ा शांत है। शांत। अच्छा, ऐसा ही रहना चाहिए। नहीं वो अच्छा वो अच्छा लगता है। तो अच्छा, किन मुद्दों पर आप वोट डालते हैं? मतलब क्या पॉइंट है आपके, क्या मुद्दे इश्यू है? एसी का, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है दिल्ली में, तो कॉलेज में एसी होना चाहिए। और उसके अलावा जो स्टूडेंट डिमांड करते हैं, जैसे पिछली बारी काफ़ी लोगों की ईआर आ गई थी और जबकि उन लोगों ने पेपर दिया था, ऐसे सारे मुद्दों पर। महिला सेफ्टी को लेकर क्या रहता है यूनिवर्सिटी में? जो छात्र नेता रौनक खत्री में काफ़ी अच्छा काम करा था। अब की बार कौन जीत रहा है? अब ये तो कैसे बता सकते? चलिए, इन्होंने बताया। आपका क्या नाम है? अनविशा। तन्विशा। अनविशा। अनविशा। तो अनविशा, आपको क्या लगता है कि अब की बार डीयू का किंग कौन बनने जा रहा है? किंग बनेगा या क्वीन बनेगी? क्वीन बनेगी। वो कौन बनेगा? ऑफ कोर्स वो जो एनएसयूआई की वो। एनएसवे। लेकिन उन पे काफ़ी आरोप लगे हैं कि एनएसवे ने टिकट बेच दिया है। उमानसी लांबा थी, एनएसवे से टिकट ले रही थी। हमने तो उसको ही वोट दिया तो हमें तो वही लगता है कि वही जीतेंगे। कि वही जीते। लेकिन अभी जो एक आरोप लगा कि ईवीएम पे वो स्याही लगाई हुई है, आपने देखा ईवीएम पे ऐसा कुछ आर्यन मान के नाम के आगे स्याही लगी हुई है? नहीं मैंने तो नहीं देखा। जोसलिन ने आरोप लगाया कि सब ईवीएम पे स्याही लगी हुई है। नहीं मुझे कोई आया। इंडिकेट किया जा रहा है कि आप आर्यन मान को वोट कीजिए, ऐसा टाइप। नहीं मैंने नहीं देखा। आप कहाँ से? किरोरी मल कॉलेज। क्या माहौल है आज चुनाव का? कौन जीत रहा है? मुझे पता नहीं, मैंने अपना वोट कर दिया है। क्या लगता है आपको, किस इश्यू पे आपने वोट दिया है?
इशू तो मैंने मेनली अपने कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए वोट किया, बाकी डूसू में आई डो नॉट हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, मेनली कॉलेज फिर भी प्रेसिडेंट। किसका माहौल देख रहे हैं डूसू में, कौन चल रहा है? मतलब इसकी सुन रहे होंगे आप लोगों से कि भाई ये जीत रहा है, वो हार रहा है। आर्यन मान में भी आर्यन मान, आप डूसू से हैं? डीयू से? कौन से कैंपस से हैं? किरोड़ी में नॉर्थ कैंपस। क्या चल रहा है, क्या कौन जीत रहा है यहाँ पे? कौन जीत रहा है अभी तो लाइक सुनने में आ रहा है कि आर्यन मान का भी इस बार दबदबा है। और उपाध्यक्ष पद पे? और उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट पे वीपी पे क्या नाम था उनका, वीपी में नाम याद नहीं आ रहा। अब मैं नाम ले दूंगा तो फिर ये लोग ऐसे कहेंगे कि तू इनकी पैरवी। नाम लो, मैं बताता हूँ मैंने किस। भाई वेबीसी तंवर थे, फिर जो झांसला थे NSS हाँ से। झांसला के चांस है, झांसला के चांस। अच्छा, किन मुद्दों पे छात्र वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके पास? मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया की TRP पे वोट कर रहे हैं, जिसकी फॉलोइंग अच्छी है, जो अच्छा चल रहा है उसको वोट करेंगे? कुछ मुद्दों पे करते हैं, कुछ फॉलोइंग में करते हैं। आपने किस पे किया? मैंने तो मुद्दों पे ही करा है, क्या क्योंकि मुद्दे वही ABVP वाला ने बोला मेट्रो के कंसेशन पासेस का है, तो वो देखते हैं अगली बार होगा तो। और वही झांसला का तो उसका लाइक फेम ही बहुत था, तो इसलिए लोगों ने करा है। काम किया झांसला ने? मेरे ख्याल से तो करा है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम मत करो न्यूज़ में, नाम थोड़ी सा। आप डीयू से? यस सर। ये क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुव, डीयू में अब की बार क्या चल रहा है, मतलब किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो देखिए दोनों का ही चल रहा है, देखा जाए तो जैसे आर्यन मान ने जो कैंपेनिंग है वो जोरों शोरों से करी हुई है, पर जैसे देखा जाए कि अभी जो रूलिंग पार्टी है वो NSUI की है, तो जो जोसलिन का भी नाम दिख रहा है। नहीं, रूलिंग अभी तो NSUI टिकट पिछला चुनाव जीता है। हाँ, तो वही उसी के उस पे बिहाफ पे कह रहा हूँ कि उनका भी दबदबा लेकिन है। NSUI पंजाब हार के आई है, तो उसका असर वो- दिल्ली में पड़ेगा? पढ़ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, दिल्ली अलग है, पंजाब अलग है। तो दिल्ली वालों के दिल में क्या चल रहा है, मतलब यहाँ वोटर क्या सोचता है? मुद्दे सोचता है या फेम देखता है? कौन सोशल मीडिया पे कितना वायरल है ये देखता है, या कॉलेज में इश्यू क्या है वो देखता है? मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी फ़िलहाल में इंटरनेट पे देखा जा रहा है कि किसका ज़्यादा बोलबाला है। वैसे देखा जाए आपने तो क्या देखा? मैंने तो रौनक खत्री के बेसिस पे दिया, अगर मैं बोलना चाहूँ तो, कि जैसे वो अपने इश्यूज़ थे जो उसके वो बहुत अच्छे से रखता था, कि मतलब सुनते थे लोग उसको जो वो बोलता था, तो उस बिहाफ पे मैंने NSUI को दिया इस बार। क्या नाम बताया आपने? ध्रुव, बहुत अच्छा लगा। तो ये तमाम वो छात्र थे जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि अब की बार चुनाव थोड़ा शांत है, पहले बड़ा उग्र चुनाव होता था, मतलब हाइपर हो जाता था चुनाव, लेकिन अब की बार काफ़ी शांत चुनाव है। तमाम देश से छात्र नेता हैं, वो अपने अपने संगठनों के लिए आए हुए हैं, लेकिन अभी शांति से चुनाव हो रहा है। दिल्ली प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है, सब व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। इधर आप देख सकते हैं कि नारे लगा रहे हैं अपने अपने समर्थकों के लिए अलग अलग संगठनों के लोग। अब पहले चरण का मतदान, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ख़त्म हो चुका होगा, दूसरे चरण का मतदान होगा। अब ये देखना ये दिलचस्प होगा कि जो अब जोसलिन ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं EVM को लेकर, वोट धांधली को लेकर, वोट चोरी को लेकर, उसका कितना नुकसान होता है, और क्या राजस्थान बनाम ये हरियाणा चुनाव जो हम कल आंकड़ों की बात कर रहे थे, जातीय आंकड़ों की बात कर रहे थे, वो फैक्टर कितना काम कर रहा है, ये भी देखने को मिलेगा। और हम तमाम छात्रों से और बातचीत करेंगे। जल्दी आपको एक नया वीडियो के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जातीय फैक्टर कैसा प्रभावी रहा, यहाँ कितना प्रभावी रहा, क्या गुज्जर किसका समीकरण बिगाड़ेंगे, क्योंकि तमाम पोस्टों पे अगर अध्यक्ष पद की पोस्ट संगठनों की बात करें कि अध्यक्ष पे कौन है, तो यहाँ जाट है, और जाट लगभग 90-95 हज़ार जाट है, उसके बाद 55,000 गुज्जर है। तो ये किनका समीकरण बिगाड़ेंगे, और क्या DU का इलेक्शन फेम पर हो रहा है, सोशल मीडिया पे किसका ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, कौन ज़्यादा प्रभावी है उसके ऊपर हो रहा है, या फिर DU कैंपस में कौन लड़ा, किसने किस मुद्दे पे काम किया, और किस मुद्दे पर छात्र उनसे सहमत है, इस पे हो रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।